नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरपीएससी गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी पढ़ रहे थे जुलाई 2025 की। तो साथियों, इसमें हमने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य कर लिया था, जिसके हम आज एमसीक्यू करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। सतत विकास रिपोर्ट यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट SDR रिपोर्ट 2025 किस संस्था द्वारा जारी की गई है? इसमें सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क UNSDSN द्वारा। अगला प्रश्न, सतत विकास रिपोर्ट 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? तो साथियों, SDR रिपोर्ट 2025 में पहला स्थान किसने प्राप्त किया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, फिनलैंड। अगला प्रश्न, SDR 2025 में भारत की रैंकिंग क्या रही? तो साथियों, सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 99। अगला प्रश्न, SDR 2025 में भारत का स्कोर क्या था? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 66.95। अगला प्रश्न, SDR 2025 में किस देश ने सबसे अधिक प्रगति या स्कोर में वृद्धि की? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नेपाल ने। कितनी की? +11.1 की। अगला प्रश्न, SDR 2025 में G20 समूह में सर्वोच्च रैंकिंग वाला देश कौन सा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ब्राजील। अगला प्रश्न, SDR 2025 में भारत ने पहली बार कौन से रैंकिंग स्तर में प्रवेश किया? तो साथियों, भारत ने पहली बार अंडर 100 में स्थान ग्रहण किया है। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। भारत की रैंक क्या थी? 99। स्कोर कितना था? 66.95। अगला प्रश्न, SDR 2025 के अनुसार कुल कितने SDG लक्ष्य वर्ष 2030 तक पूरे होने की उम्मीद है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 17%। अगला प्रश्न, SDR 2025 के अनुसार भारत से बेहतर प्रदर्शन करने वाला भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? तो साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नेपाल। भारत से बेहतर प्रदर्शन करने वाले देश में देखें तो चीन। कौन सा स्थान था? 49वां स्थान। उसके बाद भूटान। कौन सा स्थान था? 74वां। उसके बाद में नेपाल। कौन सा स्थान था नेपाल का? 85वां। उसके बाद श्रीलंका। कौन सा स्थान है श्रीलंका का? श्रीलंका का 93वां। चीन, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, ये सभी है भारत से आगे हैं, जबकि बाकी के सभी देश भारत से पीछे हैं। अगला प्रश्न, SDR 2025 में निम्नतम रैंकिंग वाला देश कौन सा है? तो साथियों, SDR 2025 में निम्नतम रैंक किसकी आई? साउथ सूडान की। ऑप्शन डी राइट होगा। अगला प्रश्न, SDR 2025 में कुल कितने देशों को शामिल किया गया? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 167 देशों को। और 167वें स्थान पर कौन था? साउथ सूडान। अगला प्रश्न, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 किस संस्था द्वारा जारी किया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, विश्व आर्थिक मंच द्वारा यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। अगला प्रश्न, ETI यानी एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स या वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान किस देश को मिला है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्वीडन को। अगला प्रश्न, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में कुल कितने देशों को शामिल किया गया है?
तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 118 देशों को। ETI 2025 में निम्नतम रैंकिंग वाला कौन सा देश रहा है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कांगो रिपब्लिक। कौन सा स्थान? 118वां स्थान। अगला प्रश्न, ETI 2025 के अनुसार ऊर्जा संक्रमण स्कोर में कितना प्रतिशत सुधार हुआ है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1.1%। अगला प्रश्न, ETI 2025 की रिपोर्ट का नाम क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2025। अगला प्रश्न, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में कितने प्रतिशत देशों ने अपने स्कोर में सुधार किया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 65%। अगला प्रश्न, ETI 2025 के अनुसार कितने प्रतिशत देशों ने सुरक्षा, इक्विटी और स्थिरता तीनों में एक साथ प्रगति की है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 28%। अगला प्रश्न, ETI 2025 में अमेरिका की रैंकिंग क्या रही? सही उत्तर होगा बी 17वीं। अगला प्रश्न, ETI 2025 में अमेरिका की अच्छी रैंकिंग का प्रमुख कारण क्या रहा? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मजबूत सुरक्षा और स्थिरता। अगला प्रश्न, 2016 में 109वें स्थान पर रहने वाला देश जो अब 2025 में 61वें स्थान पर पहुंच गया, वह कौन सा है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नाइजीरिया। अगला प्रश्न, मध्य पूर्व में सबसे अधिक प्रगति करने वाला देश कौन सा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न, भारत ने ETI 2025 में किस क्षेत्र में विशेष प्रगति की है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ऊर्जा दक्षता और निवेश क्षमता। अगला प्रश्न, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग 2024 के मुकाबले 63 से गिरकर क्या रही? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 71वीं। अगला प्रश्न, ETI 2025 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए स्वीडन। अगला प्रश्न, वैश्विक शांति सूचकांक यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स या GPI 2025 किस संस्था द्वारा जारी किया गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा यानी IEP द्वारा। अगला प्रश्न, GPI 2025 में विश्व का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा रहा? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आइसलैंड, यानी पहला स्थान किसका रहा? आइसलैंड का। अगला प्रश्न, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत 2024 के मुकाबले 141वीं रैंकिंग से सुधार करके कौन से स्थान पर आ गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 115वें स्थान पर। अगला प्रश्न, भारत ने GPI 2025 में कितना स्कोर प्राप्त किया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 2.229। अगला प्रश्न, GPI 2025 के अनुसार विश्व में सबसे कम शांतिपूर्ण देश के रूप में अंतिम 163वें स्थान पर कौन सा देश रहा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी रूस। 163वें स्थान पर रूस, 162वें पर यूक्रेन, 158वें पर अफगानिस्तान। अगला प्रश्न, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका यानी मेन्ना क्षेत्र को लेकर GPI 2025 में क्या बताया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लगातार 10वें वर्ष सबसे कम शांतिपूर्ण क्षेत्र। अगला प्रश्न, GPI 2025 में कुल कितने देशों का आंकलन किया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 163 देशों का। अगला प्रश्न, GPI 2025 में भारत के किन दो पड़ोसी देशों की रैंकिंग भारत से बेहतर है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नेपाल और भूटान। तो साथियों, भारत की स्थिति कौन सी है? 115वीं। भूटान की कौन सी है? भूटान की 21वीं रैंक। नेपाल की
76वीं रैंक। इसके बाद में श्रीलंका की भी भारत से अच्छी स्थिति है, 97वीं रैंक। इसके बाद चीन की भी भारत से अच्छी स्थिति है, 98वीं रैंक। और बाकी सभी देशों की भारत से बुरी स्थिति है। तो याद रखना, नेपाल, भूटान, चीन और श्रीलंका भारत से अच्छी स्थिति में हैं। अगला प्रश्न, जीपीआई 2025 के अनुसार वर्ष 2008 से अब तक वैश्विक औसत स्कोर में कितनी गिरावट आई है? ऑप्शन सी 5.4%। अगला प्रश्न, जीपीआई 2025 के अनुसार कुल कितने देशों ने अपनी शांति स्थिति में सुधार किया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 74। अगला प्रश्न, वैश्विक शांति सूचकांक किन प्रमुख क्षेत्रों में देशों का आंकलन करता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सामाजिक सुरक्षा, सैन्यीकरण और संघर्ष। अगला प्रश्न, सिप्री ईयरबुक 2025 किस संस्थान द्वारा जारी की गई? तो साथियों, सिप्री का ही फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, सिप्री ईयरबुक 2025 किस विषय पर केंद्रित है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी वैश्विक परमाणु हथियार स्थिति पर। अगला प्रश्न, सिप्री रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व में कुल कितने परमाणु हथियार हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 12,241। अगला प्रश्न, सिप्री 2025 के अनुसार परिचालन योग्य यानी ऑपरेशनल परमाणु हथियारों की संख्या कितनी है विश्व में? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 9,614। अगला प्रश्न, 2024 में 172 से बढ़कर भारत के पास 2025 में कुल कितने परमाणु वॉरहेड हो गए? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 180। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश के पास तैनात परमाणु आयुध नहीं है? तो साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भारत। पाकिस्तान, उत्तरी कोरिया और इजराइल, इन 4 देशों के पास परमाणु हथियार तो हैं लेकिन अभी तक डिप्लॉय नहीं किए गए हैं, यानी संग्रहित स्थिति में हैं। अगला प्रश्न, सिप्री 2025 के अनुसार सबसे अधिक तैनात परमाणु हथियार किस देश के पास हैं? तो साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अमेरिका। अमेरिका के पास 1770 परमाणु हथियार हैं, वो तैनात हैं। इसके बाद रूस के पास 1718 तैनात हथियार हैं। इसके बाद यूके और उसके बाद फ्रांस और उसके बाद चीन। तो साथियों, अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस व चाइना, इनके पास हथियार हैं। उनमें से कुछ हथियार तैनात भी किए गए हैं। अगला प्रश्न, चीन हर वर्ष लगभग कितने नए परमाणु बम जोड़ रहा है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 100। अगला प्रश्न, सिप्री रिपोर्ट 2025 के अनुसार कुल कितने देशों के पास परमाणु हथियार हैं? तो सही उत्तर होगा 9। कौन से? अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तरी कोरिया, इजराइल। अगला प्रश्न, सिप्री 2025 के अनुसार इजराइल के पास कुल कितने परमाणु हथियार हैं? तो साथियों, सही उत्तर होगा बी 90। भारत के पास कितने हैं? 180। पाकिस्तान के पास कितने हैं? 170। इजराइल के पास 90 और उसके बाद अमेरिका के पास 1930। सबसे कम किसके पास हैं? वैसे देखें तो परमाणु हथियार वाले 9 देशों में फ्रांस के पास 10। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश अत्याधुनिक कैनिस्ट्राइज्ड मिसाइल सिस्टम पर काम कर रहा है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भारत। अगला प्रश्न, प्यू रिसर्च सेंटर ने धार्मिक जनसंख्या पर आधारित रिपोर्ट कब प्रकाशित की? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 10 जून 2025 को। अगला प्रश्न, 2010 से 2020 के बीच किन धार्मिक समूह की जनसंख्या में सबसे अधिक वृद्धि हुई है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मुस्लिम।
अगला प्रश्न, वर्ष 2020 तक वैश्विक मुस्लिम आबादी कितनी प्रतिशत हो गई है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 2 बिलियन। अगला प्रश्न, वर्ष 2020 में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समूह है कौन सा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ईसाई। अगला प्रश्न, 2010 से 2020 के दौरान किस धार्मिक समूह की जनसंख्या में गिरावट आई है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बौद्ध। अगला प्रश्न, बौद्धों की जनसंख्या में कितनी कमी दर्ज की गई है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 19 मिलियन। अगला प्रश्न, वैश्विक जनसंख्या में हिंदुओं का प्रतिशत 2010 में कितना था? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 15%। 2010 में कितना था? 15%। और 2020 में कितना हो गया? 14.9%। अगला प्रश्न, 2020 में धर्मनिरपेक्ष या नास्तिक जनसंख्या का वैश्विक प्रतिशत कितना है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 24.2%। अगला प्रश्न, वर्ष 2020 में हिंदू जनसंख्या कितनी रही? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1.2 बिलियन। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2025 में किन 3 देशों की यात्रा की? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया। सबसे पहले साइप्रस गए, उसके बाद कनाडा, उसके बाद क्रोएशिया। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की यात्रा 15 से 16 जून 2025 को की? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी साइप्रस। साइप्रस के किस राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की? तो सही उत्तर होगा निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स, यानी ऑप्शन सी राइट होगा। अगला प्रश्न, एनपीसीआई इंटरनेशनल और किस बैंक के बीच यूपीआई आधारित भुगतान प्रणाली पर सहमति बनी? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यूरो बैंक साइप्रस के बीच। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया? तो सही उत्तर होगा ग्रांड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस III, ऑप्शन सी राइट होगा। अगला प्रश्न, भारत और साइप्रस के बीच किस क्षेत्र को लेकर स्टॉक एक्सचेंज ने समझौता किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी NSE गिफ्ट सिटी और साइप्रस स्टॉक एक्सचेंज के बीच। अगला प्रश्न, साइप्रस कब से यूरोपीय यूनियन की अध्यक्षता संभालेगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1 जनवरी 2026 से। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री मोदी ने 16 से 17 जून 2025 को किस देश में G7 सम्मेलन में भाग लिया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कनाडा। कनाडा के कानानास के शहर में G7 सम्मेलन का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न, 2025 का कनाडा में आयोजित होने वाले G7 सम्मेलन का कौन सा संस्करण था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 51वां। अगला प्रश्न, रूस को किस वर्ष G8 समूह से बाहर कर दिया गया था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 2014 में। क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था, तो उस वक्त रशिया को G8 से बाहर कर दिया था। क्रीमिया किसका था पहले? यूक्रेन का। अगला प्रश्न, भारत और कनाडा के बीच अक्टूबर 2024 में किस मुद्दे पर राजनयिक तनाव उत्पन्न हुआ था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी निज्जर हत्याकांड में। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री मोदी ने क्रोएशिया की आधिकारिक यात्रा कब की? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 18 जून 2025 को। अगला प्रश्न, भारत और क्रोएशिया के बीच किस विश्वविद्यालय में हिंदी संकाय स्थापित करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर हुए? तो सही उत्तर होगा जाग्रेब विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी राइट होगा। अगला प्रश्न, क्रोएशिया यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने किस राष्ट्रपति से मुलाकात की? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जोरान मिलनोविच से। अगला प्रश्न, जून 2025 में इजराइल ने किस देश के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर हमला किया? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ईरान। अगला प्रश्न, इजराइल ने अपने सैन्य अभियान को क्या नाम दिया? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ऑपरेशन राइजिंग लायन। अगला प्रश्न, ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत इजराइल ने ईरान के किन परमाणु स्थलों को निशाना बनाया? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नतांज, इस्पान, फोर्डो को। अगला प्रश्न, ईरान ने इजराइल पर प्रत्युत्तर में किस ऑपरेशन की शुरुआत की? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3।
अगला प्रश्न, ट्रू प्रॉमिस कोड नेम का पहली बार प्रयोग ईरान ने कब किया था? तो सही उत्तर होगा अप्रैल 2024 में, 13 से 14 अप्रैल 2024 को। अगला प्रश्न, ईरान की किस सैन्य शाखा ने इजराइल पर हमला किया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्पस ने। अगला प्रश्न, अमेरिका ने ईरान पर किस नाम से सैन्य कार्रवाई शुरू की? सही उत्तर होगा ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के दौरान अमेरिका ने किस प्रकार के बम वर्षक का उपयोग किया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, B2 स्प्लिट स्टील्थ बम वर्षक का। अगला प्रश्न, अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट करने के लिए कौन सा बम गिराया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, GBU-57 बंकर बस्टर बम। अगला प्रश्न, अमेरिका ने ईरान के किन 3 ठिकानों को बमबारी कर नष्ट करने का दावा किया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नतांज, फोर्डो और इस्फहान। अगला प्रश्न, ईरान ने अमेरिका के किस सैन्य बेस को निशाना बनाया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अल अदीद एयरबेस कतर। अगला प्रश्न, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प ने इस युद्ध को क्या नाम दिया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, द 12 डे वार, यानी 12 दिनों का युद्ध, और ट्रंप ने इसी के साथ सीज फायर की भी घोषणा कर दी। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 जून 2025 को कितने नए देशों को सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 5 देशों को। ये 5 देश कौन से हैं? लातविया, कोलंबिया, बहरीन, लाइबेरिया और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। ये 5 देश सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में चुने गए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा देश पहली बार UNSC का सदस्य बना? तो सही उत्तर होगा लातविया। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से देश UNSC के लिए 2026-27 कार्यकाल के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुने गए हैं? तो साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लातविया, बहरीन, कोलंबिया, लाइबेरिया और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। अगला प्रश्न, UNSC में अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 2 वर्ष। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन सी राइट होगा 15, 10 अस्थायी और प्लस 5 स्थायी सदस्य, टोटल 15। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से देश UNSC के स्थायी सदस्य हैं? बी राइट होगा। अगला प्रश्न, UNSC अस्थायी सदस्यों के लिए हर वर्ष कितने देशों का चुनाव करता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 5 देशों का। अगला प्रश्न, वर्ष 2026 में चुने गए नए अस्थायी सदस्य किन देशों का स्थान लेंगे? अल्जीरिया, गुयाना, कोरिया गणराज्य, सिएरा लियोन और स्लोवेनिया का, यानी ऑप्शन बी राइट होगा। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र महासभा का 69वां सत्र किस वर्ष आयोजित हुआ? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 2025 को। कब हुआ? 3 जून 2025 को। अगला प्रश्न, भारत को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की 2025 से 2028 तक की अध्यक्षता प्राप्त हुई? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की, यानी IIAS की। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की अध्यक्षता के लिए भारत की ओर से किसे चुना गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, V श्रीनिवास को। अगला प्रश्न, V श्रीनिवास ने अध्यक्ष चुनाव में किस देश के उम्मीदवार डॉक्टर अलेक्जेंडर बाल्थाजार को हराया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रिया को। अगला प्रश्न, IIAS अध्यक्ष चुनाव में V श्रीनिवास को कितने प्रतिशत वोट मिले? तो सही उत्तर होगा 61.7%, ऑप्शन सी राइट होगा। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की स्थापना कब हुई? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1930 में। इसमें कितने सदस्य हैं? 31 सदस्य हैं। अगला प्रश्न, IIAS का मुख्यालय कहाँ पर है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। अगला प्रश्न, भारत किस वर्ष IIAS का सदस्य बना? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1998 में। अगला प्रश्न, IIAS अध्यक्ष का चुनाव 2025 में पहली बार किस प्रणाली से हुआ? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मतपत्र द्वारा, यानी बैलेट प्रणाली द्वारा। अगला प्रश्न, IIAS का प्रमुख कार्य क्षेत्र कौन सा है?
तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लोक प्रशासन। अगला प्रश्न, बांग्लादेश ने 1 जून 2025 को कितने टका मूल्य के नए नोट जारी किए हैं? तो साथियों सही उत्तर होगा 1000, 50 और 20। तो ऑप्शन बी राइट होगा 1000, 50 और 20। अगला प्रश्न, बांग्लादेश में नए नोट से किसकी तस्वीर को हटाया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी शेख मुजीबुर रहमान की। अगला प्रश्न, बांग्लादेश के नए नोटों में किस प्रकार की छवियां होंगी? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ऐतिहासिक स्थल, मंदिर व प्राकृतिक दृश्य की। अगला प्रश्न, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का नेतृत्व कौन कर रहा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मोहम्मद यूनुस। अगला प्रश्न, WTO में मत्स्य पालन सब्सिडी समझौता निकारागुआ के लिए कब पारित हुआ? तो सही उत्तर होगा 2 जून 2025 को, ऑप्शन ए राइट होगा। अगला प्रश्न, 2 जून 2025 को किस देश ने WTO के मत्स्य सब्सिडी समझौते को स्वीकार किया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी निकारागुआ ने। अगला प्रश्न, WTO के मत्स्य सब्सिडी समझौते को लागू करने के लिए कुल कितने देशों की मंजूरी चाहिए? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 111 सदस्यों की, यानी 2/3 सदस्यों की मंजूरी चाहिए। अगला प्रश्न, मत्स्य समझौता WTO का किस प्रकार की मछली पकड़ने की गतिविधियों पर सब्सिडी रोकने हेतु केंद्रित है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी IUU, यानी गैर सूचित, अवैध व अनियमित। अगला प्रश्न, चीन ने किस वर्ष दुनिया की पहली गैर बाइनरी AI चिप लॉन्च की है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 2025 में। अगला प्रश्न, चीन की AI चिप किस विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई, यानी गैर बाइनरी वाली? तो सही उत्तर होगा बी बिहांग यूनिवर्सिटी। अगला प्रश्न, चीन की गैर बाइनरी AI चिप किस नई तकनीकी या पद्धति पर आधारित है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हाइब्रिड स्टोकास्टिक नंबर पर, यानी HSN प्रणाली पर। अगला प्रश्न, गैर बाइनरी AI चिप का उद्देश्य क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अमेरिकी तकनीकी प्रतिबंधों का मुकाबला करना। अगला प्रश्न, पारंपरिक बाइनरी लॉजिक किस पर आधारित होता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 0 और 1 पर। यदि आप इन सभी प्रश्नों की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर RPSC गुरुजी 1997 नाम से टेलीग्राम चैनल सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको ये PDF मिल जाएगी, या डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उससे आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो साथियों, ये था जुलाई 2025 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी के PYQ। आपको PYQ कैसे लगे नीचे कमेंट में अवश्य बताएं। यदि आपका कोई सुझाव हो तो नीचे अवश्य बताएं। साथियों, मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब है, तो यदि आज आपको वीडियो में यदि लो फील हो या किसी प्रकार की दिक्कत हो तो कृपया करके एडजस्ट कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे हम राष्ट्रीय परिदृश्य के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।